जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ज़कात पे एक वीडियो बनाई थी, लोगों के कुछ सवाल आ गए हैं। ये मैंने दोबारा मुफ्ती साहब से पूछा है। ये मैंने एक केस स्टडी बनाई है कि ज़कात आप पर होगी या नहीं होगी। सवाल मैंने मुफ्ती साहब से पूछा, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, यकम रमज़ान को डेयरी फार्म की ज़कात का तयन करते हैं। हम जानवरों को सब कुछ फार्म पे लाके मुहैया करते हैं, जैसे आप लोग भी ऐसे ही करते हो, सारा चारा सारी खुराक फार्म पे देते हो। तो मैंने मुफ्ती साहब को बताया कि हमारी जो सालाना आमदन है वो फार्म की दूध से है 50 लाख रुपया। मिसाल मैंने दी मुफ्ती साहब को, 50 लाख रुपया जो है वो सालाना आमदन है, और खर्चा जो हुआ वो हुआ 55 लाख रुपया। ठीक है जी। तो दूध की मद में 5 लाख रुपया सालाना नुकसान कर लिया। अब सवाल ये है कि आया इस पे ज़कात होगी या नहीं होगी। तो मैंने मुफ्ती साहब से सवाल किया, दूध पर 5 लाख नुकसान पर हमें ज़कात देना होगी या नहीं। दूसरे नंबर पे मैंने मुफ्ती साहब को यह बताया कि जब साल शुरू हुआ था तो हमारे पास 2 करोड़ के जानवर थे। ठीक है जी। जब साल खत्म हुआ तो हमारे जानवर बढ़ के हो गए 3 करोड़ के, मतलब एसेट्स में हमारा 1 करोड़ का इजाफा हो गया। तो अब बताएं कि ज़कात पे क्या फर्क पड़ेगा। तीसरा मैंने मुफ्ती साहब को बताया कि हमने पूरे साल में 10 लाख के जानवर फरोख्त किए। ठीक है जी। 10 लाख के जानवर फरोख्त किए तो 5 लाख का नुकसान दूध से आया। 10 लाख के जानवर फरोख्त किए तो 10 में से ये 5 निकाल दें तो 5 लाख रुपया यहां से भी बच रहा है। तो फिर इस सिलसिले में मैंने मुफ्ती साहब से पूछा है कि हमारी रहनुमाई कर दें कि आया इसमें ज़कात का क्या जो है वो इसमें कैसे होगा। तो मुफ्ती साहब का जवाब ये है कि आप जिस दिन भी ज़कात का तयन करते हैं तो आपने उस दिन अपने पास मौजूद पैसे, कैश या एसेट्स जो भी हैं उनका हिसाब लगाना है। मिसाल के तौर पे यकम रमजान बन रहा है जी 24 मार्च को, मिसाल के तौर पे। ठीक है जी। 24 मार्च को आपने ये देखना है कि आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं। वो पैसे दूध की मद में थे, वो पैसे आपके जानवरों को फरोख्त करके आपके पास मौजूद थे। देखिए अभी खर्चा तो आप साथ साथ किए जा रहे हैं ना। आपके पास दूध आता है, आप पैसे लगा देते हो, फिर बच जाते हैं, फिर लगा देते हो, कभी जेब से लगा देते हो। तो आपने जिस दिन ज़कात निकालनी है 24 मार्च मिसाल के तौर यकम रमजान, उस वक्त आपने देखना है कि आपके पास जिन चीजों पर ज़कात है वो कितनी है। अगर आप दूध सेल करते हो तो दूध सेल करने के सिलसिले में आपने ये देखना है कि दूध से आने वाली आमदन या जानवरों के फरोख्त पे होने वाली आमदन में से कितने आपके पास मौजूद हैं उस वक्त, तो उस पे आपने ज़कात देनी होगी। और कब देनी होगी? अगर 7.5 तोले सोना, 52.5 तोला चांदी, इससे ज्यादा पैसे या कैश मौजूद होगा तो ज़कात होगी। अगर इससे ज्यादा पैसे नहीं है तो ज़कात नहीं होगी। अगर आपके सारे पैसे खप खुप गए, जिस दिन ज़कात निकालनी है उस वक्त अकाउंट भी खाली है, बंदे भी पैसे मांगने वाले मौजूद हैं, तो फिर जारी बात है आपके पास ज़कात के लिए तो पैसे ही नहीं है, और ज़कात जो है वो आपके पास जो उस वक्त पैसे मौजूद हैं उस पे होगी। एक तो ये बात समझ रहे हैं। दूसरे नंबर पे सवाल आता है, मैंने पूछा सर हम जो जानवर कुर्बानी के लिए या फरबा करने के लिए रखते हैं वो हमारे पास साल पूरा नहीं करते, कभी मुनाफा पर निकल जाते हैं, कभी नुकसान पर निकल जाते हैं, तो इस मामले में हमारी मदद फरमा दें। तो इसमें भी जो है ना बड़ा सिंपल सा मुफ्ती साहब ने जवाब दिया है। मुफ्ती साहब कहते हैं कि अगर तो आपने जानवर फरोख्त करने की नीयत से रखे हैं, जैसे कुर्बानी के लिए आप लोग जानवर रख लेते हो, कई सारे लोग फैटनिंग के लिए जानवर रखते हैं, तो फिर शर्त यही है कि यकम रमजान को, मिसाल के तौर पे अगर आप ज़कात यकम रमजान को निकालते हो तो यकम रमजान को आपने देखना है कि आपके पास पैसे कितने हैं, आपके पास घर में सोना कितना है, आपके पास अगर जानवर आप सेल करते हो तो उस दिन उन तमाम जानवरों की मार्केट की वैल्यू कितनी है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 10 जानवर हैं, मिसाल के तौर पे मैंने इनको कुर्बानी के लिए रखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि बड़ी ईद पे इनको निकालूंगा,
मैं आज इनकी मार्केट वैल्यू का तयन करता हूं तो एक जानवर 1 लाख रुपए का है, मिसाल दे रहा हूं, तो 10 जानवर कितने के हो गए? 10 लाख के हो गए। फिर मैं देखूंगा कि मेरे पास बैंक में पैसे कितने हैं। मिसाल के तौर पे 10 लाख के मेरे पास जानवर खड़े हैं और उस दिन मेरे पास बैंक में पड़ा है जी 2 लाख रुपया, उस दिन मेरे घर पड़ा है 1 लाख रुपया, मेरे पास घर में सोना कोई नहीं, मेरे नाम पे प्लाट कोई नहीं जो मैंने फरोख्त करके पैसे कमाने हैं, तो मेरे पास टोटल पैसे कितने हुए? 12 और 1 13 लाख। तो इस 13 लाख में मैंने तयन करना है कि क्या 13 लाख रुपया जो है 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी उसकी कीमत से ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो ज़कात होगी, अगर कम है तो ज़कात नहीं होगी। तो मुफ्ती साहब का बहुत शुक्रिया, ये मुफ्ती साहब फैसलाबाद के हैं, सैयद मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मुफ्ती साहब के लिए जितनी दुआ आप कर सकते हैं करें। हमारा इन्होंने बड़ा मसला सिंपल सा कर दिया है। तो खुलासा ये है कि अगर जानवर फरोख्त करने की नीयत से रखे हैं तो जिस दिन आप ज़कात देते हो उस दिन आपने देखना है कि आपके एसेट्स कितने हैं, चाहे वो रकम की शक्ल में हो, चाहे जानवरों की शक्ल में हो, चाहे आपके घर में सोना हो। अगर आपने दूध के लिए काम किया है तो आपका पूरे साल का सर्कल चलता जाएगा। आपने उस दिन जिस दिन ज़कात निकालनी है आपने देखना है कि आपके अकाउंट में जिसमें दूध के पैसे आते हैं या आपकी जेब में जिसमें दूध के पैसे आते हैं कितने मौजूद हैं, उस पे ज़कात 7.5 तोले सोना या चांदी 52.5 तोला पे लगती है या नहीं। तो ये है जी आपका टोटल मसला। मैं साथ ही साथ मजीद आसान करने के लिए मुफ्ती साहब की ऑडियो भी चला रहा हूं ताकि मजीद मेरे एक्सप्लेन करने में, मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं गलती खा सकता हूं, इंसान हूं, गलती का पुतला हूं। अस्सलाम वालेकुम। ये सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा इसमें पेचीदगी नहीं है। आपने जब ज़कात निकालनी होती है, जब आपका साल पूरा होता है, तो उस वक्त आपने अपने एसेट्स चेक करने हैं कि आपके पास काबिल ज़कात एसेट्स कितने हैं। अब ये समझ लें कि काबिल ज़कात एसेट से मुराद ये है कि आपके पास कैश कितना है और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो जानवरों की शक्ल में हो, चाहे वो कैश की शक्ल में हो, वो कितनी है। इसी तरह गोल्ड वगैरह आपके घर में कितना है। तो ये काबिल ज़कात असासे शुमार होते हैं। तो जो बात आपने पूछी है उसमें यह है कि जिस तारीख़ को आप ज़कात दे रहे हैं उस तारीख़ को जानवरों की कीमत कितनी है तो वो आपने शुमार करनी है। अच्छा, मार्केट में जो आपके पैसे होते हैं तो उसके बारे में ये समझ लें कि जो आप किसी को कर्ज देते हैं तो वो आपके एसेट्स में शुमार होता है, यानी आपने उसकी ज़कात पे करनी होती है। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि आप हर साल जब आप ज़कात अदा करते हैं तो आप जो कर्ज आपने दिया हुआ है उसके भी ज़कात अदा कर दें। अगर उस वक्त आप अदा नहीं करते तो बाद में जब आपको वो कर्ज वापस होगा फिर पिछले पूरे सालों की ज़कात अदा करनी होगी। तो इसलिए आसान तरीका यही है कि जो मार्केट में आपके पैसे मौजूद हैं और जिनकी वापसी का भी आपको उम्मीद है कि वापस मिलेंगे तो आप उनको अपने एसेट्स में शुमार करके उनकी ज़कात अदा कर दें। जो आप नुकसान का पूछ रहे हैं तो वो तो बहस में ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो बात ख़त्म हो चुकी है, वो तो पैसे जा चुके हैं। यकम रमज़ान को जब आप हिसाब करने बैठेंगे तो जिन पैसों का नुकसान हुआ था वो तो आपकी जेब में नहीं होंगे, ना आपके अकाउंट में होंगे, तो वो तो किसी खाते में नहीं आएंगे। खुलासा ये निकला कि यकम रमज़ान को आपने अपने एसेट्स चेक करने, उनका टोटल करना है, टोटल करके 2.5% ज़कात निकाल देनी है। सिंपल सी बात है। अस्सलाम वालेकुम। ये जानवरों की मालियत पे उस वक्त ज़कात होनी है अगर ये जानवर आपकी इन्वेस्टमेंट हो, यानी अगर आपने इनको बेचना हो। और अगर आपने इनको बेचना नहीं होता, आपने इनको रख के इनका दूध फरोख्त करना होता है, फिर तो बात और सिंपल हो जानी है, फिर तो सिर्फ दूध की मालियत पे ज़कात होनी है। ये दोनों बातें सुन लीजिए और फिर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर मुझे बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह की ज़ात आपको बहुत ज़्यादा जज़ा अता फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ, अल्लाह पे अपने रहमत वाला आसानियों वाला मामला फरमा दे। बस सर एक छोटा सा मेरा क्लिप सुन लीजिएगा। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है जो आप हमें समझा रहे हैं कि अगर मैंने जानवर कुर्बानी के लिए रखे हुए हैं या मैंने कुर्बानी के लिए नहीं या बेचने के लिए जानवर रखे हुए हैं तो साल के एंड पे जब ज़कात निकालेंगे तो उन सारे जानवरों की मालियत देखेंगे, उनके एसेट्स की इवैल्यूएशन करेंगे और फिर ज़कात का तयन करेंगे। अगर मैंने दूध वाले जानवर रखे हुए हैं, मैं उनको दूध वाले जानवरों को बेचता नहीं हूँ, सिर्फ दूध की मालियत पर ही मैं अपना गुजारा करता हूँ, तो साल ख़त्म होने पर मैं दूध के प्रॉफिट लॉस को ही काउंट करूँगा, जानवरों की मालियत को बीच में काउंट नहीं करूंगा। और अगर दूध पे मुझे नुकसान आ रहा है तो फिर मेरी ज़कात नहीं होगी। तीसरा ये कि अगर ज़कात होगी भी, अगर मेरे अकाउंट में पैसे मौजूद भी हैं तो वो उसके लिए भी शर्त यही होगी 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी। इससे ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़कात 2.5% देनी होगी। तो सर क्लैरिफाई कर दीजिएगा क्या मैंने दुरुस्त अंडरस्टैंड किया है। अस्सलाम वालेकुम।
तो आप ये मुफ्ती साहब की ऑडियो सुन लें। ये मैं मुफ्ती साहब की ऑडियो चला रहा हूं जी। आपने मुफ्ती साहब की ऑडियो सुन ली। मेरा ख्याल है कि मुफ्ती साहब ने बहुत सिंपल कर दिया और साथ में कर्ज के हवाले से भी बता दिया है कि अगर आपने किसी को कर्जा दिया है और आपको यकीन है कि आपको वहां से कर्जा वापस मिल जाएगा, तो वो भी आप कर्ज में शुमार करेंगे, उसको भी ज़कात में आप उसकी भी ज़कात देंगे, ठीक है। या दूसरा कानून ये है कि जब वो पैसे आपको मिल जाते हैं तो फिर पिछले सालों की ज़कात में उसको शामिल करेंगे। लेकिन बेहतर यही है कि ज़कात उस पर आप दे लें, बेहतर है। याद रखिएगा, अल्लाह की कसम, ज़कात जो है आपके माल को पाक करती है और आपके माल को बढ़ाती है। इससे पैसा कम नहीं होता। अल्लाह जानता है, बरकत पड़ेगी, फार्म पे आसानी हो जाएगी। तो बेहतर ये है, कोशिश करें, देख लें, चेक कर लें। मसला आपके सामने खोल के रख दिया है, अब देखें आप पे ज़कात है या नहीं है। मजीद कोई सवाल हो तो मुफ्ती साहब से पूछ लें अपने इलाके में। हर इलाके में उलमा कराम मौजूद हैं, मुफ्ती साहब मौजूद हैं, उनसे मदद लें और अपने मसाइल का हल करें। ले जी, मुझे इजाजत दें, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।